गवार और आवारा भाई। एक गांव में एक घर था। वहाँ 3 भाई और एक बहन रहा करते थे। बड़ा और छोटा भाई पढ़ने में बहुत होशियार थे। इन चारों भाई बहन के माता पिता अपने चारों बच्चों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अपने बीच वाले लड़के से थोड़ा परेशान रहा करते थे। बड़ा लड़का राम पढ़ने में होशियार था, इसलिए वह पढ़ लिख कर बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन गया। छोटा लड़का लखन भी पढ़ने में कमज़ोर नहीं था, वो भी मेहनत करके डॉक्टर बन गया। लेकिन बीच वाला लड़का राकेश पढ़ाई के मामले में बिल्कुल लापरवाह था और वह गांव में इधर उधर घूमता और लोग उसे मूर्ख और गंवार कहने लगे थे। माता पिता ने सभी की शादी कर दी। बड़े भाई राम और छोटे भाई लखन की शादी लव मैरिज से की गई थी। बहन की शादी माता पिता के पसंद से की गई थी। राकेश की शादी अभी तक तय नहीं हुई थी। माँ बाप उसकी शादी के लिए लड़की की खोज कर रहे थे। बहन प्रिया की शादी अच्छे घराने में की गई थी। परिवार बहुत ही धनी एवं नामी गिरामी था। अब राकेश को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। माता पिता अपने बीच वाले बेटे राकेश की शादी के लिए परेशान हो रहे थे। प्रिया जब भी ससुराल से मायके घूमने आती तो सबसे पहले वो अपने इंजीनियर और डॉक्टर भाई से मिलती थी। बहन का झुकाव बड़े भाई और छोटे भाई से ज़्यादा था, क्योंकि उसके दोनों भाई लगे हुए थे। लेकिन बीच वाले भाई के प्रति बहन का प्रेम नीरस भरा था। बस किसी तरह से संबंध निभा रहे थे। राकेश कोई नौकरी नहीं करता था, इसलिए वो बहन को कुछ नहीं दे पाता था, जबकि डॉक्टर राम और इंजीनियर लखन बहन को बहुत से गिफ्ट देकर विदा किया करते थे। प्रिया भी अपने दोनों भाइयों से बहुत खुश रहती थी। राकेश अपने खर्चे को चलाने के लिए दिहाड़ी मजदूरी करने लगा। उसने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। राकेश के दोनों भाइयों ने अच्छी पढ़ाई की थी, इसलिए उन दोनों को नौकरी मिल गई। लेकिन राकेश को कोई नौकरी नहीं मिल पा रही थी। राकेश की शादी के सपने देखते देखते राकेश के पिता गुजर गए। माँ को अब तीनों भाइयों के बंटवारे की चिंता सताने लगी, इसलिए उसने आनन फानन में अपने मायके की एक सीधी सादी लड़की से अपने बेटे राकेश की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ कि राकेश बड़े लगन से काम करने लगा। उसके दोस्त जब भी उसे ताश खेलने के या दारू पीने के लिए अड्डे में बुलाते तो वह मना कर देता था और कोई ना कोई बहाना बना देता था। उसके दोस्त कहते थे कि जब से राकेश की शादी हुई है वह बीवी का गुलाम हो गया है। राकेश हंसकर उनकी बातों को नकार देता था और कहता था कि ऐसी कोई बात नहीं है मेरे दोस्त। पहले मैं अकेला था, अपने हिस्से की रोटी किसी तरह से मिल जाया करती थी। पहले मुझे किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं होती थी, लेकिन अब हम 2 पेट हो गए हैं। आज हम 2 हैं, कल तीसरा सदस्य भी आएगा। घर वाले और गांव वाले मुझे नालायक कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेरी पत्नी मुझे कभी नालायक कहे तो मेरी मर्दानगी पर एक भद्दा गाली है, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति, उसका घमंड, इज्जत और उम्मीद होता है और मैं अपने पत्नी की उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहता। उसके घर के सदस्यों ने मुझ पर विश्वास करके अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथों में दिया होगा। उनके भरोसे को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। इधर राकेश के घर में उसका बड़ा भाई राम और छोटा भाई लखन और उनकी पत्नियों के साथ मिलकर आपस में मिलकर कपट से भरा फैसला करते हैं कि घर की पूरी संपत्ति का बंटवारा किया जाना जरूरी है, क्योंकि हम दोनों भाई लाखों कमाते हैं मगर राकेश कुछ नहीं कमाता है। उसका खर्चा भी हमें उठाना पड़ता है। कल उसके बच्चे होंगे तो उनका भी खर्चा हमें ही उठाना होगा। विधवा माँ ने खूब प्रयास किया अपने दोनों बेटों और उनकी पत्नियों को समझाने की, लेकिन वो लोग नहीं माने और बंटवारे की तारीख को तय कर लेते हैं। बंटवारे के दिन उनकी लालची बहन भी आ जाती है, मगर राकेश बंटवारे के घर में नहीं रुका और काम पे चला गया। उसके दोनों भाई राकेश को पकड़कर घर के अंदर लाकर बोलते हैं कि आज तुमको रुकना होगा, क्योंकि आज बंटवारा किसी भी हालत में करना ही है। वकील कहता है ऐसा नहीं होता, साइन करना पड़ता है। राकेश ने भाइयों से कहा कि तुम लोग मिलकर बंटवारा कर लो, मेरे हिस्से में जो भी देना होगा दे देना। आप दोनों मुझे जो भी हिस्सा देंगे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं शाम को काम से आकर
आपने जो फैसला लिया होगा उस फैसले वाले कागज में अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा। यह बात सुनकर बहन ने भाई को बेवकूफ़ और गंवार बोलते हुए कहती है कि तेरी किस्मत अच्छी है जो तुझे इतने पढ़े लिखे और नौकरी वाले भाई मिले हैं, और कोई होता तो तुझे लात मारकर घर से बाहर निकाल देते और एक फूटी कौड़ी भी नहीं देते। माँ ने राकेश को कहा कि राकेश रुक जा, आज काम पे मत जा। माँ की बात मानकर राकेश ने काम में जाने का मन बदल दिया और बंटवारे के समझौते को सुनने के लिए घर में ही रुक गया। बंटवारे में कुल 10 बीघा जमीन में दोनों भाई 5-5 बीघा रख लेते हैं और राकेश के हिस्से में गांव में बना पुराना जर्जर और पुश्तैनी घर दे दिया जाता है। तभी राकेश जोर से चिल्लाता है, अरे ये कैसा बंटवारा हुआ? अगर आप मुझे वह पुश्तैनी घर दे देंगे तो फिर हमारी प्रिया का हिस्सा कौन सा है? दोनों भाई राकेश की बात सुनकर हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारा केवल भाइयों के बीच होता है और बहनों के हिस्से में सिर्फ उसका मायका ही है। राकेश ने भाइयों की बात सुनकर उनकी बात मान लेता है और सोचने लगता है, ओह शायद पढ़ा लिखा न होना भी मूर्खता ही है, और बोला, ठीक है, आप दोनों जैसा चाहते हो वैसा ही करो। मेरे हिस्से की वसीयत मैं अपनी प्यारी बहन प्रिया के नाम कर देता हूँ। दोनों भाई राकेश की बात सुनकर चकित होकर बोलते हैं, अरे तू क्या करेगा जब तू अपने हिस्से की वसीयत अपनी बहन प्रिया को दे देगा? राकेश ने माँ की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मेरे हिस्से में माँ है ना, मुझे और क्या चाहिए? फिर उसने अपनी बीवी सिया की ओर देखकर बोला, सिया तुम बताओ क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? सिया राकेश की पत्नी अपनी सास से बोलती है कि इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सास मिली और बाप जैसा ख्याल रखना वाला पति। बस यही वो शब्द से जिसके बाद घर में सन्नाटा छा गया। बहन दौड़कर आई और अपने उस गवार भाई से लिपट कर रोने लगी और राकेश से कहती है कि भैया मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं तुम्हें गवार समझती थी, मैं तुम्हें मूर्ख समझती थी, लेकिन तुम तो बहुत होशियार और समझदार निकले, जिसने पैसों से ज़्यादा रिश्ते को महत्व दिया, पल भर में संपत्ति को छोड़ दिया सिर्फ बहन और माँ के लिए। राकेश ने बहन प्रिया के आंखों से बहते हुए नीर को पोंछते हुए कहा कि पगली, इस घर में तेरा भी उतना ही हिस्सा और अधिकार है जितना कि हम तीनों भाइयों का। शादी के बाद चाहे भाई हो या पिता, सब बेटी को पराया समझने लगते हैं, मगर मेरे लिए तुम हर संपत्ति से प्रिय हो, चाहे तुम मेरे पास रहो या दूर। माँ को इसलिए मैंने चुना कि माँ ही है जो हम सबको बांध कर रखेगी। माँ मेरे साथ रहेगी तो तुम सब हमेशा मुझे याद आओगे, क्योंकि ये वही कोख है जहाँ हम सब ने साथ साथ 9 महीने गुजारे। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। राकेश की यह सब बातें सुनकर उसके पढ़े लिखे भाई राम और लखन अपने को अनपढ़ और बौना महसूस कर रहे थे। दोनों भाई भी दौड़कर राकेश के पास आए और उससे लिपट कर रोते रोते कहते हैं, आज तू तो सचमुच का बड़ा आदमी बन गया है। सबकी पलकों में पानी ही पानी था। मेरे भाई हमें माफ़ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और उन दोनों पत्नियों ने भी राकेश से माफ़ी मांगी। राकेश ने सबको माफ़ कर दिया और सबको गले से लगा लिया। सब एक साथ फिर से हंसी खुशी से रहने लगते हैं।